साथियों नमस्कार। समता आवाज़ टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं मनोज अत्तानी। आज 21 अप्रैल है। माननीय बहन जी बसपा प्रमुख माननीय बहन जी की आज चुनावी सभा है और मैं बिल्कुल गाजियाबाद के कवि नगर रामलीला ग्राउंड के सामने हूं। ये मेरा गृह जनपद भी है गाजियाबाद। आज की वीडियो शुरू करूं उससे पहले कुछ बातें आप लोगों से हो जाएं, मेरे दर्शकों से हो जाएं। आजकल जो हमारे समाज के जो हमारे दर्शक हैं वो कहीं ना कहीं जब हमारी वीडियो को देखते हैं तो उस पर कमेंट्स करते हैं। जब मैं बसपा के लिए रिपोर्टिंग करता हूं तो उसके नीचे एएसपी या बावन में इस्लाम के समर्थक उस पर कमेंट करते हैं कि दलाल बिकाऊ मनोज अंतानी पत्रकार है समाज का जो सिर्फ बसपा की रिपोर्टिंग करता है। और जब मैं बसपा की रिपोर्टिंग करता हूँ तो दूसरे विपक्षी खेमे के लोग कमेंट में आकर उल्टी सीधी बातें करते हैं। और जब मैं एएसपी के लिए रिपोर्टिंग करता हूँ तो बसपा ही मुझे गरियाते हैं। लेकिन मैं आप सभी भाइयों की इन गरियाने वाली भाषा का बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूँ। मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर का फॉलोअर हूँ। आप जितना कड़वा बोलते हैं, जितने कड़वे कमेंट करते हैं, मुझे उतना ही अंदर से और अच्छी फीलिंग आती है कि आप लोग मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं और अच्छा अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करूं। मैं आपको बता दूं, मैं पत्रकार हूं, ना मैं बीएसपी का चाटुकार हूं, ना मैं एएसपी का चाटुकार हूं, ना मैं बामसेफ बावन में इस्लाम का चाटुकार हूं। मैं वो खबर आपको दिखाता हूं जो खबर आप तक पहुंचनी होती है। कभी भी मेरी खबरों को अन्यथा ना लें। मैं किसी भी पार्टी का व्यक्तिगत रूप से ना तो विरोधी हूँ ना ही समर्थक हूँ। हाँ, वोटर हूँ, मेरा एक ही वोट है। वो किसको जाएगा वो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है कि मैं किसको वोट करूँगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं पत्रकार हूँ और सभी को समान रूप से देखता हूँ, क्योंकि सभी सामाजिक लोग, सभी सामाजिक संगठन मेरे अपने हैं। अगर किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक व्यक्तिगत पार्टी की मैं रिपोर्टिंग करता हूँ तो कहीं ना कहीं टैग लगता है कि तो सिर्फ बसपा का रिपोर्टर है या सिर्फ चंद्रशेखर का रिपोर्टर है या बावन बेसराम का रिपोर्टर है या और जो अन्य पार्टियां हैं। मेरे समाज में जितनी भी पार्टियां हैं वो सब मेरी पार्टियां हैं। मेरे समाज में जितने संगठन हैं वो मेरे अपने संगठन हैं। आइए चलते हैं आज की इस खास खबर में। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। माननीय बहन जी का 11 बजे का टाइम है कार्यक्रम का। 12 साढ़े 12 बजे तक माननीय बहन जी यहाँ पर पहुँच जाएंगी। जब तक आप ये खबर देख रहे होंगे तब तक माननीय बहन जी शायद यहाँ पर आ भी चुकी हूँ। लेकर चलता हूँ सीधा अंदर रामलीला ग्राउंड के अंदर और किस तरह की बसपाइयों ने आज यहाँ पर तैयारी की है उसको मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ा ही सुंदर आकृति आपको देखने को मिल रही है रामलीला ग्राउंड। इधर बिल्कुल सामने से हापुड़ रोड से इंग्राम स्कूल से सड़क आ रही है। ये जो सामने सड़क है ये शास्त्री नगर कवि नगर की तरफ से आ रही है और ये अंदर कवि नगर में जा रही है। और मैं सीधा लेकर चल रहा हूँ आपको रामलीला ग्राउंड का ऐतिहासिक गेट है। इस रामलीला ग्राउंड के अंदर पिछले कई दशकों से रामलीला होती आ रही है और जो सामाजिक सभाएं हैं, जो इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर होते आए हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस सतर्क है क्योंकि आज बहुजनों की सबसे बड़ी नेता, राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी यहाँ पर आ रही है। इसी उत्तर प्रदेश की वो 4 बार सीएम रही है। ठाकुर नंद किशोर कुंडीर जो गाजियाबाद लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका बैनर लगा है। और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको गाजियाबाद से रामलीला ग्राउंड से दिखा रहा हूँ। और चलते हैं सीधा अंदर, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में दिखाता हूँ कि जहाँ भी बहुजन समाज के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर हमारे किताब और जो साहित्य है, जो झंडे हैं, उनके भाई यहाँ आते हैं। आप इनसे भी जरूर कुछ ना कुछ लेके जाएं। जब लगाया नहीं अभी तक, अभी नहीं लगा, भीड़ कम है। तो चलिए अभी देखिए इधर भी ये अंदर हमारे कुछ साथी पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश जो प्रशासन है वो चाक चौबंद है क्योंकि बड़ी ऐतिहासिक आज की सभा होने वाली है। 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी बहन कुमारी मायावती जी का आज का दौरा है। फिर मैं कह रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर आए तो इन लोगों से कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाएं क्योंकि जो साहित्य यहाँ पर मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सीधा आपको लेकर चल रहा हूँ मंच की तरफ क्योंकि अभी बहुत समय है तो मेरी भी चेकिंग नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही 11 बजेंगे और यहाँ पर हलचल तेज होगी और सीधा सीधा आपको मंच की तरफ लेकर चल रहा हूँ। बड़ा ही गौरवशाली मंच है। इस मंच पे पहुँचने के लिए लोगों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कई कई साल बसपा के लिए दरियाँ बिछानी पड़ती हैं, कई कई साल बसपा के लिए काम करना पड़ता है, जब जाकर वो उनको इस मंच पर जगह मिलती है। तो बड़ा ही गौरवशाली मंच और दिखा रहा हूँ आपको कितना ऐतिहासिक, मतलब जो हजारों की संख्या में लोगों के आने के लिए यहाँ पर
मेरे पीछे खाली कुर्सी को देखकर बिल्कुल भी भ्रमित मत होना, क्योंकि सुबह 10:30 बजे हैं, लगभग 11 बजे का टाइम दिया गया है। अभी थोड़ी देर बाद जब आप दूसरी वीडियो देखेंगे, तो इन कुर्सियों के बराबर में भी आपको खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सभा है माननीय बहन जी 4-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं बहन कुंवरी मायावती जी का। आज बसपा की रैली है और सुबह-सुबह मेरे साथ हमारे बहुजन समाज के राष्ट्रीय गायक गौतम जी मेरे साथ हैं। ओपी गौतम जी, जानते हैं गौतम जी सुबह-सुबह आ गए हैं। आज मंच पर क्या प्रस्तुति का आपको मौका मिलेगा? नहीं, देखो, प्रस्तुति का मौका मिले ना मिले, जी, लेकिन हमारी अपनी भावनाएं हैं कि ये जो मिशन की भावना है, बाबा साहब ने मिशन दिए ना, जी। वो जिसके ये मिशन दिलो दिमाग में मतलब घर कर जाएगा, प्लास्टिक के कीड़े हैं, उस उसको खत्म उसको नहीं होते हैं। उसको रात को सोने मतलब नींद नहीं आएगी। जी, हमें जो टाइम दिया, हम हमारी कोशिश ये है कि हमें कोई दूसरा ये फ़ोन ना करे, अरे कहाँ रह गए? जी, उससे 15 मिनट पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि समाज के कार्यकर्ता के रूप में, ना कि मेहमान के रूप में, हुँ। कार्यकर्ता के रूप में हमारी ड्यूटी बनती है कि और कुछ नहीं करो, तो संख्या बल तो बढ़ाओ ही बढ़ाओ भाई। जी, एक इकाई के रूप में तो खड़े हो जाते जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वै ये वैसे तो आप मिशन के गायक हैं, मिशन के गीत गाते हैं, महापुरुषों को लेकर गाते हैं। आज चूँकि बसपा की सभा है, तो कुछ बसपा के लिए हमारे दर्शकों को सुनाएँ। अच्छा, मैं लाया तो हूँ, डायरी देखता हूँ जी। मैं देखता हूँ नहीं, आपको तो मुँह ज़ुबानी याद होनी अरे चाहिए। मुझे नहीं आता, ये बहुत है यार। चलिए निकाल लीजिए, तब तक दोबारा शुरू करेंगे। तो गौतम जी हमको एक बहुजन समाज पार्टी को लेकर हाथी पे मोहर नाम का इनका गीत है जो इन्होंने लिखा है, वो प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। जी गौतम जी। आदरणीय साथियों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, बसपा जो है ना, बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर साहब काशी राम जी ने संगठन किया और हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जो एक सत्ता परिवर्तन नहीं, एक व्यवस्था परिवर्तन के रूप में, एक मिशन के रूप में, एक मूवमेंट के रूप में ये हमारे लिए है। तो ये हमारी जान है, हमारी प्राण है, और हमें हमें जी जान से, चाहे हमारी गर्दन भी कट जाए, हमारा हाथी के अलावा और कोई दूसरी पहचान नहीं है। तो मैं, एक महिला जो है वो गीत के माध्यम से बता रही है कि मुझे चुनाव आ रहा है कल परसों को, तो मुझे मोहर कहाँ लगानी है, तो ये बता रही है। ओ मैं तो हाथी पे मोहर लगाऊं मेरी माँ, हाथी राज करेगा री, मैं तो हाथी को जितवाऊं मेरी माँ, हाथी राज करेगा री। और क्या बताया, बहुजन की ये शान है हाथी, दलितों की पहचान है हाथी, हूँ मैं तो सोती कौन जगाऊं मेरी माँ, हाथी राज करेगा री। अरे बहुत बहकाया भैया हम तुमको अब तक जो है। और बहकावे मैं अब ना आऊं, नीला झंडा मैं फहराऊं, हूँ मैं तो घर घर अलख जगाऊं मेरी माँ, हाथी राज करेगा री। बाबा साहब का मंत्र, संगठन में रहना, बटकर हमको अब नहीं रहना, पूरा करना भीम का सपना, वो मैं तो दुनिया को दिखलाऊं मेरी माँ, हाथी राज करेगा री। समता मैत्री भाईचारा, मेरे हाथी का है ये नारा, ओ मैं तो मेल मिलाप कराऊं मेरी माँ, हाथी राज करेगा री। और क्या भला, जो हाथी से टकराएगा, अपने मुंह की वो खाएगा, ओ मैं तो बिल्कुल ना घबराऊं मेरी माँ, हाथी राज करेगा री। राज और का वोट हमारा, राज और का वोट हमारा, बदलूंगी मैं ये ढंग सारा, ओ मैं तो सारे भेद मिटाऊं मेरी माँ, हाथी राज करेगा री। अंतिम है, ओपी गौतम दर्शन अपना, हाथी को मजबूत है करना, ओ मैं तो बीच सभा के कहूँ मेरी माँ, हाथी राज करेगा री। मैं तो हाथी पे मोहर लगाऊं मेरे माँ, हाथी राज करेगा री। मैं तो हाथी को जितवाऊं मेरी माँ, हाथी राज करेगा री।
सभी को खूब, जय भीम, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत सभी को खूब, जय भीम। बहुत खूब ओपी गौतम साहब ने संकेतों में आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है। 2024 का जो चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण, खासकर बहुजन समाज के लिए माना जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको क्या करना है, ओपी गौतम साहब के इशारे ल पर आप समझ गए हैं। लोकतंत्र और समाज संविधान को बचाने का युद्ध है ये। जी, युद्ध है समाज को और इस बचाने युद्ध का। को आपको जीतना है। जी, धन्यवाद जी। सर। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को जय भीम, सभी को जय भीम।